हेलो दोस्तों। दोस्तों, हमने प्रश्नावली 3C स्टार्ट किया था, जिसमें हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए थे। छठे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिएगा, छठे क्वेश्चन में समीकरण क्या दिया गया है। x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दोस्तों, प्रश्नानुसार रैखिक समीकरण युग्म क्या दिया गया है। समीकरण प्रश्नानुसार समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण 1 तथा 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, समीकरण 2। दोस्तों, जरा आप एक बात नोटिस करिए, क्या यहाँ पे a1 और a2 का जो अनुपात है वो b1 और b2 के अनुपात के और c1 और c2 के अनुपात के कहीं बराबर तो नहीं है। भाई, कुछ कंडीशंस जो हमने 3 प्रतिबंध आपको बताए थे कि रैखिक समीकरण युग्म अगर दिया गया है तो उसमें कुछ प्रतिबंध होते हैं, उसके व्यवहार प्रदर्शित करने के कुछ प्रतिबंध होते हैं। पहला प्रतिबंध क्या था? रैखिक समीकरण युग्म प्रच्छेद करते हैं। प्रच्छेद के केस में दोस्तों अद्वितीय हल होता है, उसका एक हल होता है। दूसरा केस क्या था? रैखिक समीकरण युग्म संपाती होते हैं। संपाती के केस में दोस्तों अनेक हल होते हैं। तीसरा क्या था दोस्तों? तीसरा में था कि रैखिक समीकरण युग्म समांतर होते हैं और समांतर के केस में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। तो वो सारे प्रतिबंध हमारे दिमाग में सेट होने चाहिए दोस्तों, है ना। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, एक काम करते हैं दोस्तों, इसको और थोड़ा सा बढ़िया तरीके से लिख दे रहे हैं। देखिए, समीकरण एक क्या दिया गया है, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज x प्लस 2y माइनस 4 बराबर के उधर ले जाएंगे दोस्तों तो प्लस 4 हो जाएगा, समीकरण एक। तथा दूसरा समीकरण क्या दिया गया है दोस्तों, 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, समीकरण 2। अब चूंकि प्रश्नावली 3C हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता रखा है कि हमें इसको प्रतिस्थापन विधि से दोस्तों हल करना है। हमें इन प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और प्रतिस्थापन विधि में अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक चाहे समीकरण दो, दोस्तों हम लोग समीकरण दो से समीकरण एक से कर ले रहे हैं दोस्तों, एक से आसानी से निकल जाएगा। समीकरण एक से, तो समीकरण एक से दोस्तों हमारे पास है क्या, x प्लस 2y बराबर 4, x प्लस 2y बराबर 4। यहां से दोस्तों हम x का मान निकालेंगे, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y, समीकरण 3। अब x का मान दोस्तों हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। समीकरण दो में x बराबर 4 माइनस 2y रखने पर, समीकरण 2 में x बराबर 4 माइनस 2y रखने पर, जब दोस्तों समीकरण 2 में 4 माइनस 2y हम रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या, x का मान दोस्तों 2 इंटू एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, 4 माइनस 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 12 दोस्तों 12। अब देखिएगा, दो चौको 8, 8 माइनस 2 दूनी 4 प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हुआ दोस्तों। अब देखिएगा, माइनस 4y प्लस 4y ये कैंसिल हो गया। 8 बराबर कितना आया दोस्तों, 8 बराबर आ गया 12। बात यहां आप दोस्तों समझिएगा, जैसे जो क्वेश्चन नंबर 5 था, उसमें भी ऐसे ही कुछ कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही आया है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या किया था, हमने प्रतिबंध से, जो हमारे पास प्रतिबंध हमने व्यवहार रैखिक समीकरण युग्म का व्यवहार जो हमने पढ़ा था कि व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए क्या प्रतिबंध है, तो उसके अनुसार ये वाला जो आया था ये केस समांतर था, उसके अनुसार ये वाला केस समांतर था। यहां पर दोस्तों देखिए, यहां पर क्या है, यहां पर अगर हम निकालें अनुपात तो 1/2 बराबर 1/2, फिर है दोस्तों डज नॉट इक्वल टू 1/3। भाई 4 के यही 12, यहाँ 1/3, तो ये फिर केस दोस्तों समांतर वाला जा रहा है। ये फिर यहां पर केस
नहीं, ऊपर वाले में दोस्तों संपाती गया था, कल वाले प्रश्न में ये संपाती गया था, अनेक हल मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर थर्ड केस आ रहा है, समांतर। ये जो रैखिक समीकरण दिया गया है ये समांतर है, और समांतर के केस में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता था। तो यहाँ हम इस बात को लिख देंगे, क्योंकि, या ऐसे ही डायरेक्ट दोस्तों लिख दे, अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। दोस्तों एक बार फिर आपको अवगत करा दें, देखिएगा, यहां जब हम अनुपात निकालेंगे 3/9 1/3 हो गया, फिर -1/-3 1/3 हो गया, और 3/9 1/3 यहाँ पर हो गया। यहाँ पर जो हमने बताया था ये रैखिक समीकरण संपाती है, और संपाती के केस में समीकरण के अनेक हल होते हैं दोस्तों, समीकरण युग्म के अनेक हल होते हैं। लेकिन यहाँ पर जरा आप ध्यान दीजिए, 1/2 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 1/2, और -4/-12 तो 1/3। यहाँ पर तीनों बराबर नहीं है, यहाँ पर तीनों अनुपात बराबर था, लेकिन यहाँ पर तीनों अनुपात बराबर नहीं है। तो ये थर्ड केस गया जहां पर रैखिक समीकरण युग्म समांतर होते हैं, और समांतर के केस में समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है दोस्तों। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करते हैं लॉजिक आपको समझ में आया होगा कि 5 में क्यों हमने बताया था समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, और 6 में क्यों हमने बताया कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, देखिएगा। साथ में दोस्तों क्या दिया गया है, समीकरण युग्म 2x + 3y = 1, 4x - y = 9। समझिएगा, प्रश्नानुसार समीकरण 2x + 3y = 1 समीकरण 1, फिर दोस्तों 4x - y = 9 समीकरण 2। क्योंकि हमें प्रतिस्थापन विधि से लगाना है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 2 से हमारा आसान रहेगा, समीकरण 2 से y का मान निकालेंगे दोस्तों। 4x - y = 9, तो हमारे पास y को हम उधर ले जाएंगे, 9 को इधर ले आएंगे, तो होगा क्या दोस्तों, 4x 9 इधर आकर -9 हो जाएगा, y उधर जाकर +y हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y = 4x - 9 समीकरण 3। अब y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे दोस्तों, y का समीकरण 1 में ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 में y = 4x - 9 रखने पर, y = 4x - 9 रखने पर, जब हम दोस्तों समीकरण 1 में इसे रखेंगे y का मान, तो 2x + 3 × y की जगह हमने क्या रख दिया, 4x - 9 = 1। अब हमारे पास क्या आया दोस्तों, 2x + 3 को 4 में 3 को जब 4 में 3 चौक 12, 12x 3 9 27 - 27 = 1। अब दोस्तों हमारे पास क्या आया, देखिएगा, 2x + 12x तो क्या हो गया, 14x, 2x में 12x जोड़ा तो 14x माइनस, हम क्या करेंगे, -27 को उधर ले जाएंगे दोस्तों, +27 हो जाएगा। हमारे पास क्या आया, 14x = 28। तो x बराबर क्या आ गया दोस्तों, 28/14, 14 एकम 14, 14 दूना 28, तो x का मान दोस्तों क्या आ गया, 2। x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया 2। अब हम x का मान उठाकर किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 चाहे 2 चाहे 3 किसी में रख दीजिए, आप y का मान आ जाएगा। तो समीकरण 3 में रखना है दोस्तों, समीकरण 3 से देखिएगा, समीकरण 3 में x बराबर 2 रखने पर, दोस्तों समीकरण 3 में जब हम x बराबर 2 रखने पर तो हमें मिलेगा क्या, y = 4 × 2 - 9, 4 2 8 - 9, 8 में से 9 गई -1, y का मान दोस्तों कितना आया, y का मान आया -1। अतः x बराबर 2, y बराबर -1। ये प्रतिस्थापन विधि से था दोस्तों। पूरी प्रश्नावली के सारे प्रश्न हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हुआ, एक बार आप सही देख लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है 3x प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 7y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है समीकरण दोस्तों, 3x प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 उधर जाएगा तो माइनस 7 हो जाएगा समीकरण 1। तथा दूसरा समीकरण क्या है दोस्तों, x माइनस 7y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस 7y माइनस 5 उधर जाकर प्लस 5 हो जाएगा समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 हो चाहे 2 से किसी एक चर का मान निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से, उसको देखिएगा, समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारे पास क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल टू 5। हम लोग x का मान निकालते हैं, x इज इक्वल टू 5 प्लस 7y, ये समीकरण 3 है। अब x का मान उठाकर हम समीकरण 1 में रख देंगे दोस्तों। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x इज इक्वल टू 5 प्लस 7y रखने पर जब दोस्तों हम लोग रखेंगे तो मिलेगा क्या हम लोग को, देखिएगा, 3 इंटू एक्स की जगह हम लोग रख दिए 5 प्लस 7y प्लस y इज इक्वल टू माइनस 7। अब दोस्तों जब 3 को हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पच्चे 15, 3 को 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 सत्ते 21y प्लस y इज इक्वल टू माइनस 7। अब 15 आप उधर ले जाइए, जब 15 आप उधर ले जाएंगे और 21y में y जोड़ेंगे तो 22y हो जाएगा। और जब 15 उधर ले जाएंगे तो 7 5 12 माइनस 22 हो जाएगा। y इज इक्वल टू दोस्तों कितना आ गया, माइनस 22 बटे 22, y इज इक्वल टू माइनस 1, y का मान आ गया माइनस 1। अब y का मान उठाकर हम किसी भी समीकरण में, समीकरण 3 में रख दें तो x का मान आ जाएगा। तो देखिएगा, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y इज इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे। जब समीकरण 3 में y इज इक्वल टू माइनस 1 रखेंगे दोस्तों तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 7 इंटू माइनस 1। तो हमारे पास क्या आया, 5 माइनस 7 माइनस 2। x का मान क्या आ गया दोस्तों, माइनस 2। अतः x बराबर माइनस 2, y इज इक्वल टू माइनस 1। ये दोस्तों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया होगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 हल करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में समीकरण दिया गया है। तो आप चाहें तो समीकरण को सिंप्लीफाई भी कर ले, और सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं, आसान हो जाएगा। देखिएगा, 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 2। फिर दोस्तों ये हमारा समीकरण 1 है, हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखिएगा, हर अगर बराबर होता तो हम ऐसे लिख देते, अंश में प्लस हो चाहे माइनस हो, अगर हर बराबर है तो अंश में जो बोला है वो हम कर देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ हर बराबर नहीं, तो 3 त्रिक का 9, 9x माइनस 2 पंचे 10y बटे 6, 2 त्याई 6 इज इक्वल टू माइनस 2। इसको दोस्तों क्या हुआ, 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12 माइनस 12 समीकरण 1। तथा अब दोस्तों दूसरा समीकरण क्या दिया गया है, x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 13 बाई 6। देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। x का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 3 का जब y में मल्टीप्लाई करेंगे 3y, और नीचे क्या है दोस्तों, 3 दूनी 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, मिला क्या, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब दोस्तों देखिएगा,
हमें किसी एक का मान निकालना है, हमें किसी एक का मान निकालना है, हमें किसी एक का मान निकालना है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं दोस्तों, यहां से x का मान निकाल रहे हैं, या एक काम करते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण ये 2 है, समीकरण 2 और 1 हमारे पास आया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2, देखिएगा दोस्तों, कोई इसका गुणांक तो इसका मल्टीपल है नहीं, तो फिर हमारे पास क्या उपाय है, y का ही फ्रैक्शन में ही करें, और क्या उपाय है, चलिए करते हैं, देखिएगा, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हुआ, अब हम समीकरण 2 से वैल्यू निकाल ले रहे हैं, समीकरण 2 से, देखिएगा, समीकरण 2 से हम x का मान निकाल दे रहे हैं, 2x प्लस 3y बराबर 13। दोस्तों जब हम, एक मिनट, प्लस 3y को जब उधर ले जाएंगे तो 13 माइनस 3y हो गया। फिर जब हम x का मान निकालेंगे दोस्तों, 13 माइनस 3y बाई 2, ये किसका मान आया, x का मान आया। अब x का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे दोस्तों, x का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे, तो देखिएगा समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x बराबर 13 माइनस 3y अपान 2 रखने पर, जब दोस्तों हम लोग रखेंगे तो हम लोग को मिलेगा क्या, देखिएगा 9, 9 की जगह हम लोग रखेंगे 9, फिर x की जगह हम लोग रखेंगे 13 माइनस 3y बाई 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दोस्तों देखिएगा, 9 जब 13 में मल्टीप्लाई होगा, 13 नवैया 117 माइनस 9 त्रिक 27y, और 2 का जब 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दहम 20y बराबर, अब ये 2 दोस्तों एक काम करते हैं, अभी नहीं करते हैं, ये -12 के बराबर हुआ, ये किसके बराबर हुआ, -12 के। अब 117, 13 नवैया 117, 9 दाम 90, 9 त्रिक 27, ठीक, 13 नवैया 117, और -27y में -20y जब हम दोस्तों करेंगे, जोड़ेंगे, तो मिलेगा क्या हमें, 47y, 47y माइनस 47y, 2 इसमें मल्टीप्लाई हो गया तो -24, अब दोस्तों जब 117 को जब हम उधर लेकर जाएंगे तो -117 हो जाएगा, -117 हो जाएगा दोस्तों। हमारे पास आया क्या, -47y बराबर 7 4 11 के, एक हंसी लाइन 1, 2 1 3, 3 1 4, और दोस्तों 141, -141, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 141, 141 बाई 47, 47 वन जा 47, और 47 तीजा दोस्तों 47 तिहाई 141, 3 सत्ते 21 के, एक हंसी लाई 2, 3 चौक 12, 12 2 14, y का मान दोस्तों कितना आ गया, y का मान आ गया 3। अब y का मान उठाकर समीकरण 3 में रख देंगे दोस्तों, y का मान उठाकर समीकरण 3 में रख देंगे, समीकरण 3 से x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 गुणे 3 बटे 2, 13, 3 त्रिका दोस्तों क्या होगा, 3 त्रिका 9, 9 4 13, 4 बटे 2, तो x का मान कितना आया, 2 दूनी 4, x का मान दोस्तों 2 आ गया, अतः x बराबर 2, y बराबर 3। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हुआ इसी के साथ। अब इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। एक बार क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी देख लीजिए दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 तथा 2x माइनस 4y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 तथा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 को हल कीजिए। ठीक है, हल कर ले रहे हैं। इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इज इक्वल टू mx प्लस 3 है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। m का हमें मान ज्ञात करना है, क्वेश्चन नंबर 10, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हटा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 को पहले हल करना है, हम प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे प्रश्नानुसार।
समीकरण युग्म क्या दिया गया है दोस्तों, 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण 1 तथा 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 समीकरण 2। दोस्तों हमने लिख लिया। अब देखिए समीकरण 2 से चाहे समीकरण 2 से चाहे समीकरण 1 से, समीकरण 2 से निकाल, समीकरण 2 से दोस्तों है क्या हमारे पास 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। यहां से जब हम 2x निकालेंगे दोस्तों, यहां से जब हम 2x निकालेंगे तो -4y उधर जाकर +4y हो जाएगा, -24 + 4y। ये दोस्तों समीकरण 3 हो गया। अब देखिएगा 2x का मान, 2x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे दोस्तों, या एक काम करते हैं, ठीक है बात एक है, 2x का मान समीकरण 1 में समीकरण 3 से मान प्रतिस्थापित करने पर दोस्तों, जब मान प्रतिस्थापित करेंगे तो 2x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, -24 + 4y + 3y इज इक्वल टू 11। तो हमारे पास क्या आया दोस्तों, -24 + 4 3 7, 7y इज इक्वल टू 11। जब -24 दोस्तों उधर ले जाएंगे तो 7y 11 + 24 हो जाएगा, 11 में 24 जोड़ेंगे तो 35, तो 7y बराबर 35। तो दिस इंप्लाइज दोस्तों y बराबर 35/7 बराबर 7 × 5 = 35। y का मान दोस्तों कितना आ गया, 5 आ गया, y का मान आ गया 5। अब देखिएगा, अब हम लोग y का मान किसी एक समीकरण में रखेंगे दोस्तों, y का मान उठाकर हम लोग रखते हैं समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में y बराबर दोस्तों 5 रखने पर, y बराबर 5 रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, y बराबर जब हम लोग 5 रखेंगे समीकरण 3 में तो 2x बराबर -24 + 4 × 5, उसको -24 + 5 = 20, 20 में से 24 गई -4, तो 2x का मान दोस्तों क्या आ गया, 2x बराबर -4, तो x बराबर -4/2, तो x का मान दोस्तों आ गया -2, x का मान आ गया -2। तो x और y का मान हमें मिल गया, अतः x बराबर -2, y बराबर 5। ये दोस्तों समीकरण का हल है। अब इसके बाद क्या बोला है, इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 है। तो देखिए हम क्या करेंगे इसके बाद, क्योंकि y = mx + 3 है, mx + 3, अब y = mx + 3 में x बराबर दोस्तों जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला है, x बराबर -2 तथा y बराबर 5 रखने पर हमें m का मान निकालना है, रखने पर जब रखेंगे दोस्तों तो y की जगह हमने क्या रखा 5, m की x की जगह दोस्तों क्या रखा -2 + 3। अब 5 और m में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2m + 3। दोस्तों आप देखिएगा 3 जब इधर लाएंगे तो 5 - 3 इज इक्वल टू -2m, 5 में से 3 गई 2, तो -2m, 2 से 2 कटा दोस्तों, तो दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू -1, तो m का मान क्या आ गया -1, और यही हमारा आंसर। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 10 भी दोस्तों आज हमारा कंप्लीट हुआ। दोस्तों प्रश्नावली सी में टोटल क्वेश्चन 10 थे और 10 क्वेश्चन हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करने थे, और 10 के 10 हमने प्रतिस्थापन विधि से समझाया आप सभी को। आज प्रश्नावली 3C कंप्लीट हुआ। अब प्रश्नावली 3D स्टार्ट करेंगे जिसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे दोस्तों, और विस्तृत रहेगा, वो विस्तृत प्रश्न रहेंगे। बाकी आज की क्लास को इतना यहीं पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।